वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर तलहा वकार है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और रावलपिंडी पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। पिछले कुछ महीनों में मैंने एक बीमारी के कई मरीज़ देखे और उसमें कुछ की हालत काफ़ी ख़राब थी, इस वजह से कि उनमें कुछ की नज़र जा चुकी थी। तो इस वजह से मैंने ये ज़रूरी समझा कि इस टॉपिक के मुतालिक एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनानी चाहिए, ताकि अगर खुदा न ख़्वास्ता आपको या आपके किसी प्यारे में ये अलामात पाई जा रही हैं तो आप बर वक्त उसके लिए मदद हासिल कर सकें। इस बीमारी का नाम है इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन और आम ज़बान में इस बीमारी का मतलब ये है कि जो दिमाग का पानी, जिसमें ब्रेन दिमाग फ्लोट कर रहा होता है, जिसे हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, उसका प्रेशर बढ़ जाता है। और उसका प्रेशर बढ़ने की वजह से जो पूरे दिमाग और इर्द गिर्द हराम मगज़ में जो सबसे हसास जगह होती है, उस पर उस प्रेशर का असर ऐसे पड़ता है कि जो आँख की नस हमारी आँख के गोले आई बॉल के साथ कनेक्ट करती है, उस जगह पे उस आँख की नस की जो बारीक रगें और बारीक तारें हैं वो कट जाती हैं। उस कटने की वजह से, इन बारीक रगों के कटने की वजह से उस मरीज़, अमूमन मरीज़ा यानी फीमेल्स में ये ज़्यादा होती है, उनकी नज़र कमज़ोर हो जाती है, यहाँ तक कि भी अंधेपन तक बात जा सकती है। और एक दफ़ा अगर अंधापन आ जाए तो फिर इसका कोई इलाज नहीं होता, कोई ऑपरेशन, कोई दवा अमूमन इस तरह के मरीज़ को वापस नज़र करने में मदद नहीं दे सकती। तो इसी वजह से ऐसे मरीज़ाओं का बर वक्त तशख़ीस ज़रूरी है और उसको अगर हम बर वक्त पकड़ लें तो उसका मुकम्मल इलाज किया जा सकता है। अमूमन इस बीमारी की इब्तदाई अलामतें बड़ी मुबहम होती हैं, यानी मरीज़ा डायरेक्टली ये नहीं कह सकती हैं कि ये सर दर्द किसी और सर दर्द से मुख्तलिफ है। यानी सर दर्द इब्तदाई अलामत हो सकती है इसकी, वो पूरे सर का दर्द होता है। आमतौर पर लोग उसको पेन किलर्स से मैनेज करते रहते हैं और कुछ डॉक्टर्स अगर ज़्यादा आगे का भी सोचें तो वो हो सकता है कि उसको माइग्रेन कह दें, क्योंकि इसकी अलामात, इसका सर दर्द माइग्रेन से मिलता जुलता हो सकता है। और अगर कोई समझदार मरीज़ा हों और वो गौर से अपनी अलामात को जो है ऑब्ज़र्व करें और उसको महसूस करें, तो वो ये भी शिकायत कर सकते हैं कि मेरी नज़ल में धुंधलापन आता है, ख़ास तौर पे जिस वक्त मैं छींकती हूँ या खांसती हूँ या वॉशरूम में ज़ोर लगाएं तो उस वक्त नज़र पर धुंधलापन आ जाता है। ये सारी मनूवर्स, खांसना, छींकना, इससे प्रेशर जो दिमाग के इर्द गिर्द पानी होता है उसमें बढ़ता है और उसकी वजह से ही धुंधलापन बढ़ जाता है या सर दर्द बढ़ जाता है मरीज़ा का। और अगर सही वक्त पे ये पेशेंट न्यूरोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाएं तो एक न्यूरोलॉजिस्ट बग़ैर किसी टेस्ट के मुआयना करके अपने जो क्लिनिक के अंदर ये पिक कर सकते हैं कि ये बीमारी इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन है, ना कि कोई और जो कम ख़तरनाक सर दर्द की वजह हो, जैसे कि माइग्रेन वगैरह। इसको देखने का तरीका ये होता है कि आँख के पर्दे पे जहाँ पे वो नस हमारे आँख के गोले से कनेक्ट करती है, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। उस स्वेलिंग को हम कहते हैं पैपिलिडीमा। और बहुत दफ़ा आँख के मुआयने के लिए भी लोग चले जाते हैं इस तरह के मरीज़, और उधर आँख का डॉक्टर भी ये पिक कर सकता है कि ये पैपिलिडीमा जो है नज़र आ रहा है और इसको फर्दर यानी आगे देखने की ज़रूरत है कि किस वजह से है। अमूमन ये पेशेंट्स आई स्पेशलिस्ट से न्यूरो की तरफ रेफ़र होते हैं, या कभी कभी न्यूरो क्लिनिक में भी ये पेशेंट्स पिक हो जाते हैं कि जिनकी आँख के पर्दे में स्वेलिंग है और ये कोई बेज़रर किस्म का सर दर्द नहीं है। अमूमन ऐसे मरीज़ों को जैसे ही पैपिलिडीमा या आँख के पर्दे पे स्वेलिंग आ जाती है, पिक हो जाती है, सर की कोई तस्वीर जैसे MRI या CT स्कैन करने की ज़रूरत होती है, ये देखने के लिए कि वो सर का प्रेशर बढ़े होने की कोई और ख़तरनाक वजह तो नहीं है, जैसे कि खुदा न ख्वास्ता कोई ब्रेन ट्यूमर या क्लॉट वगैरह। जब ये चीज़ तसल्ली हो जाए कि नहीं है, तो फिर आगे जो इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन के कुछ इजाफी टेस्ट हैं, जैसे कि कमर से पानी निकाल के उसका प्रेशर चेक करना, ये चेक करना कि उस कमर के पानी, जो कि कमर का पानी ब्रेन के पानी के साथ मुत्तसिल होता है, वही पानी होता है जो सर्कुलेट कर रहा होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द, ये चेक करना कि उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। फिर दूसरा ये कि उसका पानी को निकालने से अगर कुछ एक 30-40 cc के करीब पानी निकाल लिया जाए तो फौरी तौर पर प्रेशर भी कम हो जाता है और इससे मरीज़ को सर दर्द में भी फ़ायदा हो सकता है, और ख़ास तौर पे जो नज़र के ऊपर उसका नुकसान हो रहा होता है उसमें कुछ फौरी तौर पर रिलीफ भी हासिल हो सकता है, लेकिन साथ साथ और दवाएं इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। ये बताना ज़रूरी है कि जो दवाएं दी जाती हैं वो प्रेशर कम करने के लिए होती हैं, लेकिन जो असल इस तरह की मरीज़ा का इलाज होता है वो ये कि वज़न कम करना। बहुत सी ऐसी मरीज़ाएँ वज़न ओवरवेट होती हैं और उनको वज़न कम करने के लिए मुख्तलिफ़ तदाबीर डॉक्टर साहिबान तजवीज़ करते हैं। और आजकल के दौर में जो एक ट्रीटमेंट इंजेक्शंस के ज़रिए से वेट लॉस के लिए आई हुई है और उसके मुख्तलिफ़ नामों से वो दवाएँ मार्केट की जाती हैं, ऐसी दवाओं का भी अब इस बीमारी के अंदर रोल आ गया है। उसके अलावा अगर इन यदि दवाओं से कंट्रोल ना हो रहा हो तो ऐसे मरीज़ों को सर्जन के पास भी रेफ़र किया जा सकता है। नज़र बचाने के लिए एक प्रोसीजर किया जाता है जिसे हम कहते हैं वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, यानी एक बारीक सी ट्यूब डाल के दिमाग के जो खाने पानी के होते हैं उनमें वो पानी गर्दन की जिल्द के नीचे से और सीने के जिल्द के नीचे से पेट के जो
ایک ایریا ہوتا ہے جسے ہم پیریٹونیل کیوٹی کہتے ہیں، اس میں ڈرین کرنے کے لیے مسلسل لگا دیا جاتا ہے تاکہ وہ پانی مسلسل ڈرین ہوتا رہے اور مریضہ کی نظر بچ جائے۔ اس کی مختلف اور سرجریز بھی کی جا سکتی ہیں، جیسے لمبو پیریٹونیل شنٹ یعنی کمر کے موہروں کے بیچ میں سے وہ ٹیوب ڈال کے وہ پانی ڈرین کرنا، یا آپٹک نرو شیٹ فینسٹریشن جو میں نے ابھی تک پاکستان ایٹ لیسٹ راولپنڈی اسلام آباد میں ہوتے ہوئے نہیں دیکھی، دوسرے شہروں میں اس کا میں نے جو کچھ رپورٹ سنی ہے کہ آپریشن ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ یہ عام طور پہ نہیں ہوتا ہے تو زیادہ تر جو آئی سرجنز ہوتے ہیں وہ اس کو پروسیجر کو کرنے میں پاکستان میں کم از کم ماہر نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ چند چیزیں جو کہ کی جا سکتی ہیں اس بیماری میں مریضہ کو نظر جانے سے، اندھے پن سے بچانے کے لیے، اور ایسا اندھا پن جو کہ پرماننٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے کسی آس پاس کے مریض میں یا آپ میں خود میں ایسی علامات ہیں، ایسا سر درد ہے جس کے ساتھ دھندلا پن ہے نظر میں، نظر کی کچھ کمزوری آ رہی ہے یا وقتی طور پر یا پرماننٹ یعنی زیادہ دیر کے لیے، تو لازمی طور پر آپ کو اپنے قریبی نیورولوجسٹ کو چیک کرانا چاہیے تاکہ وہ آپ کا معائنہ کر سکیں، آپ کا پردہ دیکھ سکیں، یا آئی اسپیشلسٹ کو کم از کم چیک کرانا چاہیے اگر آپ نیورولوجسٹ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے ہیں، تاکہ یہ تسلی ہو سکے کہ اس سر درد کی کوئی سیریس وجہ نہیں اور خدا نخواستہ اس کے ساتھ آپ کو کوئی پرماننٹ نقصان نہیں ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کی سمجھ میں، آپ کی علم میں اضافہ ہوا ہوگا اور اس سے کسی مریضہ کا فائدہ ہو سکے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔